वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखेंगे और इसमें हम लोग 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। पहला है आपका नोबेल पुरस्कार 2025 जो हाल ही में प्रदान किया गया है। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो दिल्ली में आयोजित किया गया है। और तीसरा है फिल्म फेयर अवार्ड 2025, यह भी हाल ही में प्रदान किया गया है। इसको हम लोग कवर करेंगे। यह सभी जो है तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम में। आपके जितने भी आगामी एग्जाम है सभी के लिए जो है यह महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2025। आप सभी को पता है कि वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है, मेडिसिन का, यह 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। अमेरिका की ई ब्रांका, अमेरिका के फ्रेड रॉम्सडेल और जापान के सिमोन सकागुची, तीनों वैज्ञानिकों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया है। और यह किस खोज के लिए दिया गया है? इन्हें यह पुरस्कार पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, शरीर के बाहरी हिस्सों में इम्यून सिस्टम की सहनशीलता से जुड़ी खोज के लिए दिया गया है। इन्हें भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है, फिजिक्स का, यह भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है संयुक्त रूप से। जॉन क्लार्क, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक है। मिशेल डेवरेट, यह फ्रांस से हैं। और जॉन मार्टिनिस, यह अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और इन्हें यह पुरस्कार जो प्रदान किया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट में बड़े पैमाने पर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा स्तरों की खोज के लिए दिया गया है, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। अगला है केमिस्ट्री का, रसायन का नोबेल पुरस्कार। यह भी जो है 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है संयुक्त रूप से। वैज्ञानिक कौन है? वह है सुसुमु किटागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार एम यागी। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और इन्हें धातु कार्बनिक ढांचे के विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेम के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार यह लास्लो क्रास्ना होरकाई को दिया गया है और ये हंगरी से हैं। यह देश भी आप लोग याद रखिएगा कि ये वैज्ञानिक जो है या ये साहित्यकार किस देश से हैं। तो लास्लो यह हंगरी से है और इन्हें सर्वनाशकारी आतंक के बीच भी कला की अस्थायी शक्ति को रेखांकित करने के वाले लेखक के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह मारिया कोरिना मचाडो और यह वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं और इन्हें यह पुरस्कार वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करने और न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक परिवर्तन के प्रति उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। और यह वेनेजुएला से है, मचाडो। आर्थिकी का जो नोबेल पुरस्कार है यह जोएल मॉकीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉबिट, तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है और इन्हें नवाचार प्रेरित आर्थिक विकास को समझाने के लिए दिया गया है। इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार तो यह 6 क्षेत्रों में दिया गया जिन्हें उनको हम लोग देख लिए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीसीएस मेंस 2025 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच स्टार्ट हो रहा है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें मॉडल आंसर, कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, मार्क वाली चेकिंग जैसे रियल एग्जाम में होती है, ये सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज, जीएस 1 to 6 का सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज का जो बैच है यह 36 रुपए में है। इस बैच में सभी पेपर जीएस 1 to 6 तक 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज जो है बाइलिंगुअल में दी जाएगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी आपको। इसमें हर सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज में कुल 5 प्रश्न होंगे। जीएस 1 to 6 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, इसकी जो फीस रखी गई है वह 6600 है। इस ग्रुप में सभी पेपर जीएस 1 to 6 की 3 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। हर टेस्ट सीरीज में कुल 20 क्वेश्चन रहेंगे जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। ऊपर के दोनों ग्रुप लेने पर जो फीस बनती है वह 10,200 है, लेकिन आपको सिर्फ 10,000 पेमेंट करना होगा। आपको 200 रुपए की छूट दी जाएगी दोनों बैच ज्वाइन करने पर। अगर आप ओनली जीएस 5-6 टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 3600 रुपए है। इस ग्रुप में जीएस 5 और 6 की 4
सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। हर टेस्ट में जो है 5-5 क्वेश्चन होंगे। जीएस 5, जीएस 6 की 3 फुल एंड टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल होगी और हर टेस्ट सीरीज में कुल 20-20 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि ऑफिशियल पेपर में आता है। इनमें से आप हमारा कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। पहला जो नोबेल पुरस्कार है यह 1901 में प्रदान किया गया था भौतिकी में विलियम रॉन्टजेन को, और इन्हें एक्सरे की खोज के लिए दिया गया था। और वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। और पहले ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1968 में जो है अर्थशास्त्र को भी शामिल किया गया। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं भारत की। जो भारतीय विजेता हैं, कब कब किन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनको देख लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में पहला जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान किया गया था, और इन्हें 1913 में प्रदान किया गया था साहित्य का नोबेल। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया था। अमर सेन को भी इन्हें आर्थिक इकोनॉमिक का 1998 में दिया गया था अमर सेन को, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए दिया गया था। अगला जो टॉपिक है वह है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। यह 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और यह इसका 12वां संस्करण था। और इसका जो शुभंकर था वह विराज एक हाथी था, वही जो है शुभंकर था। बात करें पदक तालिका की, तो ब्राजील 44 पदक, जिसमें 15 स्वर्ण, 20 रजत और 9 कांस्य जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। जबकि चीन कुल 52 पदक जीता, 13 स्वर्ण, 22 रजत और 17 कांस्य। जो सबसे ज़्यादा पदक जीता स्वर्ण, वही जो है पदक तालिका में रैंक सबसे ऊपर रखता है। चीन 52 पदक जरूर जीता है, लेकिन स्वर्ण इसके 13 ही हैं, जबकि ब्राजील ने कुल 15 स्वर्ण जीते हैं, इसी वजह से यह शीर्ष स्थान पर है। और ये पदक तालिका में जो है चीन दूसरे स्थान पर रहा। भारत की बात करें तो भारत कुल 22 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण है, 9 रजत है और 7 कांस्य है। ब्रॉन्ज जो है वो 7 है, और पदक तालिका में भारत 10वें स्थान पर था। यह चैंपियनशिप इतिहास में देश का यह सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पिछला जो प्रदर्शन था वह कोबे में 2024 में संस्करण में आया था, और भारत ने इसमें कुल 17 पदक जीते थे। 6 स्वर्ण था, 5 रजत था और 6 कांस्य था। यह भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा 2025 में। तो इससे जुड़े जितने भी फैक्ट थे उसको हम लोग देख लिए हैं। अगला जो टॉपिक है वह है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2025। इसका आयोजन जो है वह अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ, और लापता लेडी जो मूवी है इसने कुल 24 नामांकनों के साथ रिकॉर्ड बनाया और कुल 13 अवार्ड जीते हैं। लापता मूवी ने कुल 13 अवार्ड जीते हैं। अब जो इससे जुड़े फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। जीनत अमान और श्याम वेनेगल मरणोपरांत इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है वह लापता लेडी जीती है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है यह किरण राव को दिया गया है लापता लेडीज मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मेल जो अभिनेता का पुरस्कार है वह अभिषेक बच्चन, मैं बात करना चाहता हूँ मूवी के लिए, और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन संयुक्त रूप से जो है 2 एक्टरों को दिया गया है, अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है जिगरा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यह रवि किशन को दिया गया है लापता लेडीज मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया है वह छाया कदम को लापता लेडीज के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन मेल में यह अरिजीत सिंह को दिया गया है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो पुरस्कार है यह आपका मधुबंती बागची स्त्री 2 के लिए जीती हैं, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का। तो 70वें फिल्म फेयर अवार्ड से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।